आजकल भारत में लगभग हर घर की एक ही कहानी है। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें और खत्म होता हुआ सब्र। सवाल ये है कि भाई अचानक ऐसा हुआ क्या? क्या ये सिर्फ एक मामूली कमी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है? चलिए, आज इसी संकट की तह तक चलते हैं। देखिए, इस संकट की जो मानवीय कीमत है वो बहुत बहुत बड़ी है। 13 मार्च 2026, पंजाब का बरनाला। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से कड़ी धूप में लाइन में खड़े थे। उन्हें चाहिए क्या था? बस एक गैस सिलेंडर। लेकिन घंटों के इंतजार के बाद लाइन में ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। सोचिए, सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। और देखिए, ये कोई अकेली या एक दो जगह की घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, पुणे हो, नोएडा, दिल्ली, हर जगह से, हर कोने से बस ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैकड़ों लोग सिर्फ एक सिलेंडर पाने की उम्मीद में सुबह से घंटों घंटों तक लाइनों में खड़े हैं। जाहिर है, हालात बेकाबू हो रहे हैं और लोगों में गुस्सा और बेचैनी दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये ज़मीनी हकीकत है जो हम सब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ है सरकार का बयान। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों कहानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आइए ज़रा समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सरकार की कहानी तो बिल्कुल अलग है। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में कहा कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह से ठीक है। और ये जो भी हो रहा है, ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग घबराकर, पैनिक में आकर ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर खरीद रहे हैं। पर क्या ये सच में इतना सीधा है? यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वाकई देश में कोई कमी नहीं है, तो फिर सरकार ऐसे कदम क्यों उठा रही है जो किसी गंभीर संकट की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं? जरा इन सरकारी फैसलों पर एक नजर डालते हैं। पहला, घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी गई। ठीक है। दूसरा, होटलों और रेस्टोरेंट्स को जो सप्लाई होती है उसे 80% तक काट दिया गया। फिर सिलेंडर बुक करने का इंतजार शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन तक कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब जिनके घरों में पाइप वाली गैस है उन्हें सिलेंडर बुक करने से ही मना कर दिया गया। अब ये सारे कदम उस दावे से तो बिल्कुल मेल नहीं खाते कि देश में कोई कमी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस संकट की जड़ है क्या? क्या ये बस एक अचानक आई मुसीबत है, या फिर हमारी तैयारियों में, हमारी दूरदर्शिता में कोई कमी रह गई? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि इस संकट आखिर बना कैसे। देखिए, भारत में हर साल करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बात शायद चौंका दे वो ये है कि इसका 60% हिस्सा, यानी आधे से कहीं ज्यादा, हम विदेशों से खरीदते हैं। मतलब सीधा सीधा हमारी रसोई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर टिकी हुई है। और इस पूरी निर्भरता की सबसे कमजोर कड़ी क्या है जानते हैं? वो जो 60% हम बाहर से मंगाते हैं उसका भी 90% हिस्सा, सोचिए 90%, सिर्फ एक तंग रास्ते से होकर आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया और भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई एक झटके में, बस एक झटके में रुक गई। लेकिन असली चौंकाने वाली सच्चाई तो अब सामने आती है। जरा अंदाजा लगाइए, 140 करोड़ लोगों के इस देश के पास किसी इमरजेंसी के लिए कितना बैकअप है, कितना रिजर्व है? जवाब है 2 दिन से भी कम का। जी हाँ, 48 घंटे से भी कम का। मतलब साफ है, हमारे पास कोई प्लान बी था ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, ये संकट खत्म कब होगा? आगे क्या हो सकता है? जो सोर्स मटेरियल है उसके विश्लेषण के आधार पर कुछ संभावनाएं दिखती हैं। तो रास्ते क्या क्या हैं? पहला, कि खाड़ी में शांति हो जाए, लेकिन इसकी उम्मीद फिलहाल तो कमी है। दूसरा, हम किसी और रास्ते से गैस ले आएं। कुछ कोशिशें हुई भी हैं, पर वो ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसा है। तीसरा ऑप्शन, कि हॉर्मुज़ का रास्ता फिर से खुल जाए। ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि ईरान ने वहां रास्ता जाम कर रखा है। और चौथा और आखिरी रास्ता, कि भारत एक एक जहाज के लिए अलग अलग बातचीत करे, जो कि एक बहुत ही लंबी और धीमी प्रक्रिया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात यह है कि एक यथार्थवादी अनुमान यही कहता है कि इस संकट से राहत मिलने में कम से कम अभी और 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन इस संकट की जो असली कीमत है वो इन लंबी लाइनों और घंटों के इंतजार से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका असर समाज के हर हिस्से पर हो रहा है और सबसे ज्यादा मार पड़ रही है सबसे कमजोर लोगों पर। जरा देखिए,
बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। फूड डिलीवरी के ऑर्डर आधे से भी कम रह गए हैं। और कालाबाजारी, उसका तो आलम ये है कि सिलेंडर सरकारी दाम से 3 से 6 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। लेकिन सबसे दुखद असर वो गांव में दिख रहा है, जहां औरतें खाना पकाने के लिए फिर से उन्हीं प्रदूषण फैलाने वाले मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गई हैं। और यही यही इस संकट की सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई है। सोचिए, वो औरत जो सालों की मेहनत के बाद लकड़ी के चूल्हे के धुएं से बाहर निकली थी, जिसके घर में पहली बार गैस सिलेंडर आने की खुशी मनाई गई थी, वो आज फिर से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। इस संकट की सबसे बड़ी और असली कीमत वही लोग चुका रहे हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जब भी देश पर कोई ऐसा बड़ा संकट आता है, तो क्या उसे सिर्फ एक अप्रत्याशित घटना मानकर भूल जाना चाहिए, या ये हमारी तैयारी, हमारी प्लानिंग और हमारी दूरदर्शिता की विफलता का नतीजा होता है?